कहा गया है मानव को जैसा संग मिले कपड़े में जैसा रंग मिले। एक समय की बात है, एक राजा ने क्या किया था कि अपने जो है राज में एक जगह मेला लगाया था और नियम बना लिया था कि शाम के समय में मेला घूमने के लिए जाते थे डेली। एक दिन शाम में जब राजा साहब मेला घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि आगे में एक जो है पक्षी बेचने वाला जो है कई किस्म की पक्षी को जो है वो पिंजरे में बंद करके बेच रहा है। किसी में कौवा बंद है, किसी में तोता मैना बंद है। तो देखा गया कि दो जो है पिंजरा में सेम तोता का बच्चा, सुगा का बच्चा, उस सुगा के बच्चा को देखकर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, उड़ पा रहा था। उनको देख करके राजा को मन में हुआ कि इनको लेना चाहिए। दाम पूछा कि भाई इसका क्या दाम है? तो बोला कि देखिए राजा साहब, कि पहले वाला पिंजरा में जो तोता है इसका दाम है 5,000 रुपया और दूसरा वाला जो पिंजरा में तोता है इसका दाम है 2,000 रुपया। तो राजा साहब बोले भाई दोनों पिंजरा सेम, दोनों पिंजरा का डिजाइन सेम है, दोनों के अंदर का तोता का बच्चा देखते हैं बराबर है, ये भी जो है वैसे है वो भी वैसे है, फिर दाम दोनों में क्यों अंतर है भाई? देखते हैं रामविलास बाबा में हमें कोई अंतर है? चेहरा एक एक किस्म का है जी है, लेकिन ये कितना बढ़िया भजन गा लेता है, हम गा सकेंगे? बात हम कह रहे हैं। तो वो तोता के बच्चा देखने में दोनों सेम है, तो दोनों जो सेम बच्चा लग रहा है ना, तो राजा साहब सोचे चलो, तो मंत्री को कहा कि मंत्री कि दोनों का दाम अलग अलग है लेकिन देखने में सेम है। मंत्री कहा कि इसको खरीद के लेके चलेंगे तब समझ में बात आएगी, पहले तो खरीदा जाए। और राजा वाली बात को जो है 7,000 रुपया दे दिया, दोनों तोता पिंजरा सहित लेके चला गया। लेकिन कहावत है जहां जाए धन वहां जाए मन, है ना? थोड़ा शांति से सुनिए। तो जहां जाए धन वहां जाए मन, जिसमें 5,000 रुपया लगा था उसी को राजा साहब अपने रूम में मंत्री को बोला सिपाही को रख देना है। उनको जो रख दिया, राजा साहब सो गए। डेली सोते थे 9:30 बजे। सुबह जो है 3:30-4 बजने को है तो तोता जो है, सुगा जो है, पिंजरा से बोलता है कि राजा साहेब बंदगी, देखिए अभी सोने का समय नहीं है, अभी ब्रह्म मुहूर्त है, अभी जो है ध्यान करने का समय है, अभी जो है सूरत को जो है सत्य में लगाने का समय है, अभी जो है जो सोता है वो खोता है। बहुत ऐसी कहने के बाद जो है तोता भजन गाना शुरू कर दिया। वो गाने लगा, अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा और साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ये जो भजन को सुना न, राजा का मन में बड़ी खुशी हुई। चलो 5,000 रुपया लगा है लेकिन सुबह बेचारा जगा दिया। और जगाने के बाद कितना बढ़िया कबीर साहब के भजन को गा रहे हैं। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा और साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बना गुरु के रस में सना, कष्ट भागा और साथी सारे जगे तू न जागा। राजा को बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई 5,000 रुपया मात्र जो है हम लगाए हैं, 5,000 में हमको ऐसा तोता मिल गया। अब जो है राजा साहब का दिल में बड़ी खुशी हो रही है। दूसरा रात में भी जो है फिर राजा साहब जो है अपने रूम में उसको रखा। दूसरा रात में फिर जो है सुबह जो है 3:30-4 बजे राजा के को जगा करके तोता जो है भजन गाने लगा। वह जो है मंगल गा रहा है, वह कबीर साहब की साखी गाना शुरू कर दिया, वह रामायण से गाना शुरू कर दिया। राजा साहब को सुनाने लगा रामायण से खूब बढ़िया। क्या सुनाने लगा? सुनी समझही जन्म बुद्धि तमना, मज्जही अति अनुराग,
अल्लाह ही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तोता का बच्चा सुबह सुबह जो है पिंजरा से कहता है, रामायण की चौपाई बालकांड का, सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग। अल्लाह ही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग के हेतु राजा साहब संतों की वाणी को पहले सुनना चाहिए, और जो सुनता है तो समझता है, और जो समझता है वो करता है, और जो करता है वो पाता है। तो राजा साहब को लगा कि सुगा नहीं महात्मा हमको हाथ लग गया। रामचरितमानस की चौपाई कहने के बाद वह सुगा का बच्चा जो है भजन गाना शुरू कर दिया। क्या गाना शुरू कर दिया जी? अरे बिन सत्संग कुमति नहीं छोटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छोटी, बिनु सत्संग। चाहे जाओ काशी चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी चाहे जाओ मथुरा, हृदय के अंदर की दाग न छोटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छोटी, बिनु सत्संग। सुगा के बच्चा का सुबह सुबह का ही सत्संग सुनने के बाद, उनकी अमृत वाणी सुनने के बाद राजा की दिल में बड़ी खुशी हुई। राजा ने मंत्री को कहा, राजा मंत्री भले इस बच्चा में जो है, बीच में खटपट मत कीजिए, बैठिए आप लोग, उठिए बैठिए मत, सबको बैठ जाइए। अभी देखिए रामबाग में 200-250 लोग थे, सब पढ़े लिखे विद्वान, जरा सा भी सुई जो है हिल नहीं रहा था, इसलिए बैठिए थोड़ा सा, और बुलाए हैं, माफ करिएगा, समझे? खटपट करिएगा तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी दाढ़ी भी लंबी नहीं है, 4 चक्का गाड़ी भी नहीं है। हल्ला करने के लिए आपको 4 चक्का गाड़ी वाला बाबा को बुलाना पड़ेगा, और लंबी दाढ़ी वाला बाबा को। क्या साहेब है ना, हम लोग को दाढ़ी भी नहीं गाड़ी भी नहीं, इसलिए बीच में खटर पटर करिएगा तो हमसे फिर नहीं हो पाएगा। हम उतना बड़ा महात्मा नहीं है जो आप खटपट करोगे हम आपको समझा लेंगे। बोलिए सदगुरु, बोलिए कुछ बोलिए। आप लोग ख्याल वाल है, कहाँ आए हैं, कहाँ पर आए हैं? बरतवारी है कि नहीं, भंडारा है, सत्संग में आए हैं? जय कहिए ना। बोलिए सदगुरु देव की, संत सम्राट कबीर साहब की। मैं कह रहा था मेरी माँ बहन, राजा साहब के दिल में बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो मैंने खरीदा है 5000 में, हमारा पैसा कहीं गलत जगह पर नहीं गया, समझ गए? अब लेकिन कहा कि ये 2000 में जो खरीदा गया है इनको भी मेरे जो है रूम में रख दिया जाए। हाँ क्या लगो, हाँ क्या लगो, बढ़िया जी, छुटले जगह कोनो गप है तो कर लो। तो 2000 वाला जो है तोता का बच्चा को, उस तोता को उसको भी रख दिया। अब जब उनको रखा है ना, राजा साहब तो थक कर आए थे, दिन भर का जो है राजकाज करके सो गए, नींद आ गई, और उनकी नींद खुली 5:30 बजे। देखता है पिंजरा में जो है इस सुगा का बच्चा जो है एकदम खराटा लेके सोया हुआ, सुगा जो है एकदम जो है खराटा ले रहा है। राजा साहब सोचे कि एक सुगा वो था 5000 वाला, और एक सुगा ही है, देखते हैं सुआ हुआ है एकदम 4 चितंग 4 नाल। बुरा मत मानना, अभी बड़ा अच्छा बात बता रहे थे। साधु का शरीर अगर बना लिए हैं और 3 बजे के बाद अगर सोए रहते हैं तो नरक में जाने से कोई नहीं बचाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर की वाणी है, तन का साधु सब करे, मन का करे न कोई, और जो मन को साधु करे तो जन्म मरण नहीं हो। कबीर की वाणी है, कबीर साहब को पकड़िए। बहुत लोग बोलते हैं हम कबीर पंथी हैं, तो भाई जब कबीर पंथी हो तो खैनी कैसे खाते हो जी? जब कबीर पंथी हो तो गाजा कैसे पीते हो? जब चीलम पीते हो कहते हो कबीर पंथी है, तो चीलम पीने वाला कबीर पंथी होगा तो लबर पंथी किसको कहोगे? ध्यान दीजिए। क्या साहब जी, अगर चीलम पीने वाला को कबीर पंथी कहा जाए तो लवर पंथी किसको? कबीर साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कबीर साहब कहते हैं, उजला कपड़ा पीन के पान सुपारी खाए,
उजला कपड़ा पीन के गाजा हफीम को खाए, कहे कबीर ते मानवा सीधे जमपुर जाए। अगर उजला कपड़ा भेष धारण किए हो और गला में कंठी पहने हो, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की बात, अच्छा करना चाहिए, बहुत सुंदर बात। अब माथा में तिलक लगा लिए तो और महान बात है। लेकिन इतना करने के बाद अगर कर्म में सुधार नहीं हुआ है तब तो और नरक में भी जगह नहीं देगा, नित नरक भेज देगा। इसलिए केवल चंदन लगाते हैं तो चंदन का महत्व को रखिए, कंठी पहनते हैं तो कंठी का महत्व को रखिए। तो वह जो है सोया हुआ है, एकदम जो है घोर नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ है। अब राजा साहब क्या किया, अपनी उंगली से उनको जो ऐसे जो टच किया ना, उस सुगा का बच्चा पिंजरा में उठकर बैठ गया। अब बैठने के बाद दुनिया का इतना कचरा, सब गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली, इतना जो है बुरा बुरा गाली जो है बकना शुरू किया। इधर शांत करिए ना, कचरा मार्केट है क्या है, शांति बनाकर बैठो है। तो इतनी गंदी गंदी जो है, इतनी भद्दी भद्दी गाली बकना शुरू कर दिया। जिंदगी में राजा को कोई भी वैसी गाली नहीं दी थी। राजा वाली बात, राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने मंत्री और सिपाही को बुलाया, कहा देखो इस सुबह सुबह उठ करके इतनी गंदी गाली बक रहा है, इतनी भद्दी बातें बोल रहा है। ये गंदी गाली बकने वाला जहां भी जाएगा वहां पर ही गंदा सिखाएगा, नहीं सिखाएगा जी? जहां जाएगा गाली बकेगा, गाली सिखाएगा। चीलम पीने वाला साधु जहां जाएगा वहां क्या करेगा साहब जी? वो क्या करेगा? वो चीलम सिखाएगा। वो साधु हुआ कि साधु के नाम पर कलंक हुआ? बोलिए। अगर सही बात बोलते हैं, गलत बोलते हैं तो कहिए नहीं गलत बोल रहे क्या। अगर सही बोलते हैं तो सहयोग कीजिए, क्योंकि रात में साहब जी के यहाँ भी जो है भंडारा चला है। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जाए। इसीलिए सदगुरु कबीर का कहते हैं, जैसे संगत करिए लोई और वैसी बुद्धि अंदरे में होई। ध्यान दीजिए, जैसी संगत करोगे, बचपन से कोई चीलम पीना सीखता है जी, बचपन से कोई बीड़ी पीना सीखता है। साधु के संगत में चीलम छूट जाना चाहिए, साधु के संगत में खैनी छूट जाना चाहिए, साधु के संगत में बीड़ी छूट जाना चाहिए, साधु के संगत में गंदा गाली छूट जाना चाहिए। और साधुए के संगत में जब ये सब हो जाए तब कहिए साधु कहा जाए कि क्या कहा जाए, क्या कहोगे? हमको तो ज्ञान नहीं। अगर संत के साथ में बैठकर, साधु की संगति में बैठकर हमारा व्यवहार बदल जाए। राजा को हो गया गुस्सा, कहा कि एक काम करो है सिपाही का, क्या कहा जो धार वाली चाकू को ले आओ, जिसमें तेज धार हो, समझे? अब धार वाली चाकू को ले आया और लाने के बाद राजा को कौन मना करेगा? राजा न है। कहा इसको निकालो, बाहर निकाला। कहा इनका गर्दन को काट दो। गर्दन काटने की बात आई ना, मंत्री साहब सोचे है तो आखिर जीव, राजा साहब कह रहे हैं गर्दन काटने के लिए, अब इनकी गर्दन काटने से क्या फायदा है? उधर जो दूसरा पिंजरा में जो था सुगा, वो बोलता है कि राजा साहब इनकी गलती नहीं है, इनकी आप गर्दन मत काटिए। अभी देखिए दही खा के आए हैं, समझे, गला पकड़ लिया। तो कहा इनकी गर्दन मत काटिए। कहा इनकी गर्दन नहीं काटेंगे तो किनकी गर्दन काटेंगे जी? तुम तो बढ़िया बात बोलते हो, तुम तो सत्संग की बात बोलते हो, आया जो है गंदी गंदी बात बोलती है। इनको अगर रखेंगे तो हम गाली सुनेंगे और पिंजरा से उड़ा देंगे। ये जहां भी जाएगा तो गाड़ियां न सुन सिखाएगा आदमी को। अरे जिस समाज में जाएगा, जिस पक्षी के ग्रुप में बैठेगा, जिस झुंड में बैठेगा, जहां भी जाएगा ये क्या सिखावेगा? बढ़िया बात से गंदा सिखावेगा? बोलिए क्या सिखावेगा? गलत गलत सिखावेगा। तो इनका गर्दने काट दिया जाए। अभी देखिए घटना है, बुरा नहीं मानिएगा। एक लड़का है, उसका नाम है संजय। पहले शादी किया फिर नंगोटा पीन लिया, एक शादी किया फिर नंगोटा पीन लिया, आंसुलने लगा। फिर दूसर शादी किया, फिर तेसर शादी किया, 3-4 शादी कर लिया। कबीर साहब के नाम पर लूटते रहता है, खाली कन्या बदलते रहता है। पकड़ा उसको इस बार जो है पूर्णिया में, सब महात्मा मिलकर लग गए लाठी। हम भी थे भाई, क्या हुआ? कई बेहुदा के चलते सब न बदनाम होगा क्या? गलती कहा कि सही कहा? नहीं समझे बात? अरे एगो शादी करना पाप नहीं है, तो शादी कर लिया तो पत्नी के साथ रहकर भी सत्संग किया जा सकता है। शंकर भगवान पत्नी के साथ सत्संग किया है। अब एगो शादी किए, फिर दूसरा शादी किए, एगो पत्नी है ये है, फिर दूसरा कर लिए।
दूसरा है ये है, तीसरा कर लिए। और तभी बबजिया वाला भेष बना करके, रावण वाला भेष बना के चंदा करते हैं, तो चंदा देने वाला भी नरक में जाएगा, नहीं हो न जाएगा, और लेने वाला भी नरक में जाएगा। क्या गलती बोल दी है? वह देने वाला भी नरक में जाएगा और लेने वाला भी नरक में जाएगा। गलती कहते हैं तो हमको आप लोग कहिए कि बाबा आप गलत बोल रहे हैं, प्रवचन मत कीजिए, बोलिए प्रेम से काहे। इसीलिए वहां जो है गुस्सा में आ गया राजा, अब पूरा गुस्सा में। तो वो दूसरा वाला सुगा कहता है, राजा साहब इसकी गलती नहीं है, कारे बेहुदा गाली बोल रहा है, यह गलती किसकी है? कहा सुनिएगा तब ना। तो राजा है तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, हमरा भी बात सुन लीजिए। कहा सुनाओ। कहा हम लोगों की माँ एक, हम लोग बचपन में दोनों सगा भाई हैं, हम लोगों का माँ एक के था। हुआ क्या, हमारी माँ बचपन में हम लोग घोंसला के अंदर में थे, जिसको हम लोग खोता बोलते हैं, हम लोग खोता में थे और जोर की हवा चल गई, एक हम गिर गए साधु की कुटी में, हम चले गए रामविलास साहब की कुटी में गिर गए, हम गिर गए मैंने विजय बाबा की कुटी में सिम्मा पर। और एक जो है क्या कहते हैं, हमारा भाई जो है वह गिर गया चोर की बस्ती में, जहाँ की जो है लोग चोरी करते हैं, लोग शराब पीते हैं, लोग गांजा पीते हैं, लोग गंदा गाली बोलते हैं। ऐसा ही जो है गांव में जो है गिर गया। तो वहां जो है मारो, काटो, छीनो, गंदा गाली बोलो, यही ज्ञान इनको आ गया। ये बचपन में माँ का पेट से ये ज्ञान सीख के नहीं आया था। हम भी जो है माँ का पेट से भजन सीख करने आए थे, हम भी माँ का पेट से सत्संग सीख के नहीं आए थे। वो तो बाबा का कुटी में गिर गए ना। तो बाबा देखिए सुबह सुबह सत्संग करते हैं, साहब जी सुबह सुबह ध्यान करते हैं। हमारे विजय साहब नियम लगा दिए हैं, सिम्मा कुटी के अंदर खैनी खाकर अंदर कोई नहीं जा सकता है। इसका देखिए परिणाम कितना सुंदर आया। इसका बात सुन करके सब खुश है, पूरा गांव वाला बोलता है कि महात्मा बढ़िया महात्मा आया है। क्या ये बढ़िया काम हुआ कि नहीं गलती काम हो गया? बोलो माँ बहन, ये बढ़िया काम हुआ कि गलती काम हुआ? बोलो सबको। खैनी खाना अच्छा काम की बुरा काम? बोलो खैनी खाना अच्छा काम की बुरा काम? चिलम पीना अच्छा काम की बुरा काम? माँ को गाली देना अच्छा काम की बुरा काम? एगो पत्नी जिंदा रहते दूसरा पत्नी कर लेना बुरा काम की अच्छा काम? बताओ। तो हमारे विजय साहब ने नियम बना दिया है, आश्रम में जो है कोई भी नशा सेवन करके नहीं आएंगे। यहाँ तक कोई महंत भी आश्रम में चाय नहीं पिएगा। इस बात से हमको बड़ी खुशी हो गई। मैंने कहा कि महात्मा चलने लायक है, समझे, इस महात्मा का सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं कह रहा था सज्जनों मेरी माँ बहन, अब क्या हो जाता है, अब जो है वो कहता है कि देखिए इनको मत मारिए। या चोर का जो बस्ती में गिर गया, या गंदा गाली बकने वालों का बस्ती में गिर गया, तो या वहां गंदा गाली बकने लगा, या जो है चोरी की बात बकने लगा, समझ गए। तो कहने का मतलब है बचपन में जैसी संगति मिल जाती है वैसे हो जाता है। इसलिए बच्चों को गलत संगति में नहीं बैठने देना चाहिए, समझ रहे हैं। छोटे बच्चों को अगर गलत संगति में बैठने दोगे, छोटे बच्चों के सामने गंदा गाली बोलोगे, तो वह बच्चा आपका वही सीखेगा। इसलिए सत्संग का मतलब समझो, सत्संग का मतलब होता है अपने जीवन में ऐसा काम करो ताकि तुम्हारे काम से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे चलन से दूसरे के अंदर भी सुधार आवे। बात समझ में आ रही है? बात बुझ रहे हो? इसलिए बोलिए सदगुरु देव की जय, सब संतन की जय। तो राजा साहब बोले एक काम किया जाए, इस सुगा कैसे सुधरेगा? आखिर तो गड़बड़ा हो गया, गाली बकने वाला हो गया। कहा इनको भी विजय साहब के कुटी में रख दिया जाए, या तो रामविलास साहब के कुटी में रख दिया जाए, और नहीं उससे भी बेसी हारमोनियम सिखाना है तो बठेली में आदर्श स्वरूप साहब का कुटी में रख दिया जाए, और नहीं असली महात्मा बना देना है, पूरा बैरागी बनाना है तो छत्तीसगढ़ की जो दीदी आई है उन्हीं का आश्रम में रख दिया जाए, समझे। तो सुगवा को क्या किया, उसको ले जा करके विजय साहब का आश्रम में रख दिया। वह सुगा जो है सुबह सुबह आश्रम में महात्मा लोग 3 बजे 4 बजे जग जाए, और जगने के बाद मुंह हाथ धो ले, और मुंह हाथ धोने के बाद सतनाम सीताराम, सतनाम सीताराम, जय गुरु सतनाम सीताराम, समझे। वह जो गाली बकने वाला जो था ना,
वह संगति में पढ़कर वह भी जो है सतनाम सीताराम बकने लगा। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध है, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपास, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत मिल जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा